हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनिका और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुरु कार्ड पर। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सोचने के बाद भी हमें उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब का वीडियो लेकर मैं आई हूं और वो सवाल है, आईएएस और आईपीएस में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं? किसका अधिकार क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है? किसका वेतन ज़्यादा होता है? इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल सके। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में मैं किन पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाली हूँ। आईएएस और आईपीएस क्या होता है? इसका चयन कैसे होता है? ट्रेनिंग कैसे होती है? वेतन कितना होता है? किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? दोनों की सबसे हायर पोस्ट कौन सी होती है? किसकी पावर ज़्यादा होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस और आईपीएस भारत की सबसे प्रतिष्ठित और पावरफुल सर्विस में से एक है। भारत के हर युवा का सपना होता है कि वो आईएएस या आईपीएस बने। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, और आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, यानी भारतीय पुलिस सेवा। आईएएस और आईपीएस का पद बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। फ्रेंड्स, आईएएस और आईपीएस का चयन यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम द्वारा की जाती है। यूपीएससी हर साल इस एग्ज़ाम को आयोजित करती है। प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम हो जाने के बाद यूपीएससी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाती है और उसमें पास करने के बाद मेरिट बनती है और फिर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाता है। रैंक के अनुसार ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस कैडर अलॉट किया जाता है। जिनका रैंक ऊपर आता है उन्हें आईएएस और उसके बाद वाले रैंक को आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस कैडर दिया जाता है। आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग 3 महीने तक एक साथ ही होती है। उसके बाद आईपीएस को अलग ट्रेनिंग दी जाती है। आईएएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में होती है। वहीं 3 महीने इसी संस्थान में ट्रेनिंग करने के बाद आईपीएस सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेजा जाता है, जहां उनकी पुलिस की ट्रेनिंग होती है। एक आईएएस की सैलरी 56,100 से लेकर 2,50,000 रुपये तक हो सकती है। वहीं आईपीएस की सैलरी 56,100 से लेकर 2,25,000 रुपये होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईएएस और आईपीएस राज्य सरकार के अंदर आते हैं। वैसे आते तो हैं, मगर दोनों की एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग होती है। जहां आईएएस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। वहीं आईपीएस गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। आईएएस और आईपीएस दोनों केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, अन्य राज्य सरकारों में कुछ समय के लिए डिप्यूटेशन पर भी अपनी सेवाएं देते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो शायद बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। देश में आईएएस की सबसे हायर पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, जो सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी को भारत का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता है। इसके बाद कोई और पोस्ट नहीं होती है। राज्यों में आईएएस कैडर की सबसे हायर पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। वहीं आईपीएस कैडर की राज्य में सबसे हायर पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी डीजीपी की होती है, जो राज्य की पुलिस का मुखिया होता है। ये सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति कुछ केंद्रीय विभागों में भी होती है। आईपीएस अधिकारी को सीबीआई, रॉ,
CRPF, CISF, SSB, IB एक्सेट्रा में वहाँ के हेड के रूप में नियुक्त किया जाता है। जहाँ तक पावर की बात की जाए तो IAS और IPS दोनों ही अधिकारियों के पास अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है। IAS जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में होता है तो वो पूरे ज़िले का हेड होता है। पुलिस विभाग को लेकर ज़िले के सारे विभाग उसके अधीन होते हैं। कर्फ्यू, गोली चलाने, धारा 144 लगाने का अधिकार जिला अधिकारी के पास होता है। वहीं IPS केवल पुलिस विभाग का हेड होता है। उसका कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। सरकार की सारी योजनाओं को लागू कराने की जिम्मेदारी भी IAS की होती है। IAS का कोई ड्रेस कोड नहीं होता, जबकि IPS का एक ड्रेस कोड होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी IAS और IPS के बारे में पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।